नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार तांती एक बार फिर मैं अपने चैनल मैथ्स विद अजय पाठशाला में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी के पास कुछ बकरियां तथा मुर्गियां हैं। यदि इनके कुल सिरों की संख्या 32 तथा कुल पैरों की संख्या 100 है तो उस आदमी के पास बकरियों की संख्या कितनी है। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आज के बाद इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे क्वेश्चंस कैसा भी हो। तो चलिए हम क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। तो हम एक बार मान लेते हैं कि अगर मेरा सभी के सभी बकरियां होती तो पैर की संख्या कितनी हो जाती। हम यहाँ लिख ले रहे हैं। हम मान लेते हैं कि अगर सभी के सभी बकरियां होती तो पैर मेरा कितना हो जाता। तो हम मान लिए हैं कि ये 32 के 32 सभी के सभी बकरियां हैं। तो पैर की संख्या निकालने के लिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि हम जानते हैं कि बकरी के 4 पैर होती है। तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब हम अगला में हम मान लेते हैं कि अगर सभी के सभी मुर्गियां होती, अगर सभी के सभी मुर्गियां होती तो पैर की संख्या कितना हो जाता। तो हम इस बार मान लिए हैं कि ये 32 के 32 सभी के सभी मुर्गियां हैं। तो पैर की संख्या निकालने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मुर्गी के 2 पैर होती है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 64। अब हम देख रहे हैं कि मेरा बकरियां की संख्या आ चुकी है। हम यहाँ लिख ले रहे हैं, मेरा बकरियों की संख्या आ गया है, यानी कि पैरों की संख्या 128 और मुर्गियों की पैरों की संख्या, मुर्गियों की पैरों की संख्या 64। अब हम क्वेश्चंस में ध्यान देंगे कि हमें कुल पैरों की संख्या कितना दिया गया है। तो ये 100 है, तो हम इसको बीच में लिखेंगे। अब यहाँ हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। अब एलिगेशन मेथड का एक शर्त होती है कि ये जो बीच वाली संख्या होती है वह मेरा एक संख्या से छोटी और एक संख्या से बड़ी होना चाहिए, जो कि मेरा फॉलो कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या होगी उनमें से हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। इसी प्रकार हम सेम इधर भी करेंगे। तो हम इधर से माइनस कर रहे हैं तो 100 में 64 चल जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 36। और इधर से 128 में 100 चल जाएगा, तो ये बचेगा मेरा 28। अब ये जो मेरा रेशियो आ जाते हैं वह मेरा वास्तव में कुल सिरों की संख्या ही होती है, कुल सिरों की संख्या ही है। अब हम क्वेश्चंस में देखते हैं कि हमें कुल सिरों की संख्या कितना दिया गया था, 32। लेकिन हम यहाँ कुल सिरों की संख्या देख रहे हैं तो ये मेरा 32 से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटे से छोटे टेबल से डिवाइड करते चलेंगे। तो हम 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे दोनों को तो ये मेरा आ जाएगा 18 और ये 14। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों का सम कितना आ जा रहा है, 32, और हमें कुल सिरों की संख्या भी 32 दिया गया है। अब हम इसको पैर में चेक करके देख लेते हैं कि मेरा 100 होता है कि नहीं। तो मेरा कुल बकरियां कितना था, इसको हम चेक कर ले रहे हैं। तो हमें कुल बकरियों की संख्या आ गया है कितना, 18। अब कुल पैर निकालना है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बकरी के 4 पैर होते हैं। और इसी प्रकार मुर्गी की संख्या कितना है, 14। अब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि मुर्गी के 2 पैर होती है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 72 और ये 28। अब हम दोनों को
सम करेंगे तो ये मेरा हो जाता है कितना 100। तो हम देख रहे हैं कि पैर की संख्या भी मेरा 100 सेटिस्फाई कर गया है। तो ये हो गया मेरा बेसिक रूल। अब चलिए हम इसे ट्रिक मेथड से भी समझ लेते हैं। तो मेरा STM हो जाएगा STM यानी कि शॉर्ट ट्रिक मेथड। इसको हम शॉर्ट में STM बोलते हैं कि सबसे पहले हम कुल सिरों की संख्या को लिख लेंगे। तो मेरा कुल सिर कितना दिया गया था 32। अब हम देखते हैं कि हमें पूछा क्या गया था। तो हमें पूछा गया है बकरियों की संख्या। तो हम जस्ट इसके अपोजिट मुर्गियों के पैरों से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 64। अब हम देखेंगे कि हमें कुल पैरों की संख्या और इस संख्या में दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो हम देख रहे हैं कि 100 मेरा बड़ी है, तो हम इस 100 में से 64 को माइनस कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा कितना 36। अब इसमें हम सिंपली 2 से डिवाइड दे देंगे। तो ये मेरा आ जाएगा 18। तो यही हो जाएगा मेरा बकरियों की संख्या। हमने क्या किया, हमें सबसे पहले कुल सिर की संख्या को लिखा, उसके बाद हमें जो पूछा जाता है उसके जस्ट अपोजिट उनके पैरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें पूछा गया था बकरियों की संख्या, तो हम मुर्गियों के पैरों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम कर दिए, तो ये हो गया कितना 64। अब हम क्वेश्चंस के कुल पैरों की संख्या और इस संख्या में से देखेंगे कि मेरा बड़ा नंबर कौन है। तो हम देख रहे हैं कि मेरा 100 बड़ा है, तो हम बड़े नंबर में से छोटे इस नंबर को माइनस कर देंगे। तो ये मेरा आ जाता है 36। अब सिंपली हम इसे 2 से डिवाइड दे देंगे। तो ये मेरा आ जाएगा बकरियों की संख्या। अगर हमें यही क्वेश्चंस में मुर्गियों की संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते हैं, तो हम फिर से कुल सिरों की संख्या को लिख लेते हैं। लेकिन इस बार हमें मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो हम इसके जस्ट अपोजिट बकरियों के पैरों की संख्या से मल्टीप्लाई दे देंगे। तो बकरी के कितने पैर होते हैं 4, तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब हम देखेंगे कि यह संख्या और क्वेश्चंस वाले कुल पैरों की संख्या में दोनों में से बड़ी कौन है। अब जो भी बड़ी है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर दें। तो मेरा बड़ी है 128, तो इस 100 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये मेरा आ जाएगा कितना 28। अब सिंपली इसमें भी आप 2 से डिवाइड दे दीजिए। तो ये मेरा हो जाएगा 14। तो यही हो जाएगा मेरा मुर्गियों की संख्या। दोस्तों, हम लोग इसी प्रकार के एक और क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि हम चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी चिड़ियाघर में कुछ शेर तथा कबूतर हैं। यदि इनके कुल पैरों की संख्या 270 तथा कुल सिरों की संख्या 70 है, तो चिड़ियाघर में शेर की संख्या कितनी है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड मैंने क्या बताया है, इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड हो जाएगा कि सबसे पहले आप कुल सिरों की संख्या को लिख लेना है। तो कुल सिरों की संख्या मेरा कितना दिया गया है 70। अब हमें पूछा क्या गया है शेर की संख्या, तो हम जस्ट इसके अपोजिट कबूतर के पैर से इस संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं 2, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 140। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में जो हमें कुल पैर की संख्या दिया गया था 100 और इस संख्या में से बड़ी संख्या कौन है। तो हम देख रहे हैं 270 मेरा अधिक है, तो हम 270 में 140 को माइनस कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा कितना 0, ये 3 और ये 1। अब सिंपली हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा आ जाएगा 65। तो यही हो जाएगा मेरा शेर की संख्या। अगर मेरा यही क्वेश्चंस में कबूतर की संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते हैं, तो फिर से हम कुल सिर की संख्या को लिख लेते हैं। और इस बार हम देख रहे हैं कि कबूतर की संख्या हमें पूछी गई है, तो हम इसके जस्ट अपोजिट शेर के पैर की संख्या से
इस संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शेर के पैर कितना होता है 4, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना 280। अब हम देखेंगे कि मेरा ये जो संख्या हो गया 100 और हमें जो क्वेश्चंस में कुल पैरों की संख्या दिया गया है वह मेरा दोनों में से बड़ा संख्या कौन है। तो हम देख रहे हैं इस बार मेरा 280 बड़ा है, तो हम 270 इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये मेरा हो जाएगा कितना 0, ये 1 और ये तो 0 हो जाएगा। अब सिंपली हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा मेरा क्या कबूतर की संख्या। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, घोड़े तथा मुर्गे के समूह में कुल पैरों की संख्या कुल सिरों की संख्या के 2 गुने से 48 अधिक है, तो समूह में घोड़े की संख्या कितनी है। तो इस बार हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में हमें कुल पैर या कुल सिर की संख्या नहीं दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो घोड़े की संख्या है वह मेरा x है और मुर्गे की संख्या को हम y मान लेते हैं। अब जो मेरा कुल सिर हो जाएगा वह मेरा इन दोनों का सम हो जाएगा, कहने का मतलब है x प्लस वाई। और जो कुल पैर हो जाएगा, कुल पैर वह मेरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 4 और यहाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया। तो हम जानते हैं कि घोड़े के 4 पैर होते हैं, इसलिए हम घोड़े को 4 से मल्टीप्लाई किए, और मुर्गे के 2 पैर होते हैं तो इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसा कि हमको प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है कि कुल पैरों की संख्या कुल सिरों की संख्या के 2 गुने से 48 अधिक है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि 4x प्लस 2y कुल पैरों की संख्या कुल सिरों की संख्या के यानी कि x प्लस वाई के 2 गुने से 48 अधिक है। तो कौन अधिक है, पैरों की संख्या। तो हम पैरों की तरफ नहीं, हम जितना भी कुछ करेंगे हम इसके जस्ट अपोजिट यानी कि सिरों की संख्या तरफ करेंगे। तो हमें बोला गया था 2 गुने हैं और 48 अधिक है, तो हम सिर की तरफ ये चीज़ करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y और ये हो जाएगा कितना 2x प्लस 2y प्लस 48। अब यहाँ से 2y मेरा कट जाएगा और 2x मेरा 4x के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा इधर आके मेरा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना 2x इक्वल टू इधर कितना आएगा 48। अब यहाँ से ये कट जाएगा मेरा कितना टाइम्स 2 2 जा 4 2 4 जा 8। तो हम देख सकते हैं कि घोड़े की संख्या आ चुकी है, चूँकि हम घोड़े को x माने हैं। अब चलिए हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमको इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया रहे कि कुल पैरों की संख्या कुल सिरों की संख्या के 2 गुने से 48 अधिक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जितना भी अधिक बोला जाता है हम उसका हाफ कर देंगे, कहने का मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 24। तो ये मेरा आ जाएगा क्या घोड़े की संख्या। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, किसी चिड़ियाघर में कुछ चूहे तथा कबूतर हैं, यदि इनके कुल सिरों की संख्या 48 तथा कुल पैरों की संख्या 140 हो तो चिड़ियाघर में कबूतर तथा चूहे की संख्या कितना कितना है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया गया है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मित्रों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।